Unit number 10, that is Banyan Tree. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome of is largely the same. अब वो क्या कहना चाहते हैं कि कोबरा और जो मंगूस यानी नेवला और जो स्नेक उन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो बहुत ही ड्रामाफुल होती है और सभी को बहुत ही पसंद आती है और सभी का रिजल्ट जो आउटकम यानी रिजल्ट इसका हमेशा सेम ही होता है. द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. अब वो क्या कहना चाहते हैं कि मंगूस के पास ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे वो किसी और को पॉइजनस कर सकता है, बट जो स्नेक है जो कोबरा है उसमें तो बहुत सारा पॉइजनस है, उसमें तो बहुत जहर है, वो तो किसी को काटेगा तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा. पर जो मंगूस है वो बहुत ही फुर्तीला है, वो स्नेक से भी बहुत ही फटाफट वो लड़ाई करता है, फटाफट से, फास्टर एंड क्विकर, बहुत ही देन स्नेक से भी वो बहुत ही फास्टर और क्विकर है. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्टर ऑफ डिफेंस and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out of reach and comes at the snake from another direction. अब जो स्नेक है वो क्या करता है कि उसके सामने खड़ा हो जाता है और ट्राई करता है कि उसको मैं इस साइड से पकड़ूं उस साइड से पकड़ूं, पर जो मंगूस है वो तो बहुत ही क्विक फटाफट अपना मूव करता है, वो फटाफट से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और वो स्नेक से बच जाता है. Before the snake can get into striking position again, this constant movement tries and discourages the snake, and mongoose is finally able to leap in the close and blurry its teeth in the snake neck, usually shivering the joints of the vertebrae. अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे ऐसे ट्राई करता ही रहता है. मंगूस जो है उसको स्नेक को इतना परेशान कर देता है, इस साइड से नहीं पकड़ने देता, उस साइड से उसे हार्म नहीं करने देता, अपने आप का इतनी अच्छी तरह से वो बचाता है. और उसी कोशिश में जो स्नेक है वो थक जाता है. जब वो थक के बैठ जाता है तब वो मंगूस क्या करता है, उसके जो गला है, जो नेक है, स्नेक का जो नेक है वहाँ पर वो पकड़ लेता है उसको, वहाँ पर अपने तीत से, अपने मुंह से, अपने जबड़ों से उसको कैच कर लेता है, उसको हर्ट कर देता है. You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his father's house. अब यहाँ पर एक बनियन ट्री, अब बनियन ट्री तो आपने सुना ही होगा. अब वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर जो ऑथर यानी जो लेखक है वो जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे वो बैठे थे. वो कहाँ पर था, अपने ग्रैंडफादर के हाउस में, उनके दादाजी के घर के वहाँ पर एक ओल्ड बनियन ट्री था. अब ये एक स्टोरी है जो वो नरेट कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं. उसमें पार्ट 1, तो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिकेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 could no longer climb it. वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाउस है, जो ग्राउंड है, ये सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो है, ये बहुत ही ओल्ड है बनियन ट्री, बट वो सिर्फ मेरा है क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो कितने एज के हैं, 65 एज के हैं, वो तब वहाँ पर चढ़ नहीं सकते, मैं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बैठूँगा, खेलूँगा, चढ़ूँगा. उसकी बात कर रहा है. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच यूज hung off the ground and took roots again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब वो क्या बोल रहा है कि जो बनियन ट्री है उसके एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच, वो इतने खूबसूरत से सभी में ब्रांचेस उसके फैले हुए हैं जिससे मुझे इतना अच्छा लगता है. उसमें जो ट्विस्टिंग है एक जगह से दूसरी जगह क्रिस क्रॉस कस के, बहुत जो पेड़ के जो डालियाँ हैं वो एक दूसरे से इतने अच्छे से वहाँ पर है, वो मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ही हैप्पी हो जाता हूँ. Among them were squirrels and snails and butterflies. अब वो क्या बोल रहे थे, वहाँ पर सिर्फ मैं तो होता हूँ पर मेरे साथ जो स्क्विरल यानी गिलहरियाँ, स्नेल और जो बटरफ्लाइज है वो भी वहाँ पर फ्लाइंग करते हैं, एंजॉय करते हैं. द ट्री वॉज older than the house, older than grandfather, as old as देहरादून itself. अब वो क्या बोल रहे हैं
कि ये जो ट्री है, जो बनियन ट्री, बहुत ही पुराना है, मेरे दादाजी से भी पुराना, हम जहाँ पर रहते हैं देहरादून से उससे भी पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। अब उसकी इतनी सारी डालियाँ हैं कि उसके पीछे मैं छिप भी जाता हूँ, मैं अच्छे से वहाँ पर छुपन छुपाई भी खेल सकता हूँ। बिहाइंड द ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑफ द वर्ल्ड बिलो। अब वो ऐसा लगता है कि वो इतना मोटा है, इतना मोटा है, ग्रीनी है, कि उसके पीछे मैं छुप जाऊँ तो ऐसा लगेगा कि मैं एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ जो पूरे वर्ल्ड को वहाँ से देख रहा हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। अब उसका सबसे फर्स्ट फ्रेंड कौन सा बना? छोटा सा गिलहरी जो ग्रे कलर का है। Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. अब वो चुपचाप से ऐसे बैठा है, कभी मेरे पीछे चला जाता है, कभी वो यहाँ से वहाँ घूमता है, ऐसा लगता है जैसे वो हवा में झूम रहा हो। और वो अपने जो इन्वेंशन यानी वहाँ पर से वो कुछ भी लेता है, कुछ करता है, छुप के करता है, इसीलिए उसे प्राइवेसी कहा गया है। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट हार्म माई सेल्फ विथ catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. अब वो जो उसे ऐसा लगाने लगा कि मैं जो हूँ उसे एयर गन यानी जो बच्चों के पास जो गन होती है उससे उसे ऐसा लगता था स्क्विरल को कि वो मुझे हार्म करेगा। पर जब उसे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो बच्चा है वो मुझे हार्म नहीं करेगा, तो उसके बाद से वो क्या करता था, उसके साथ आता था, उसके पास जो केक या फिर बिस्किट्स जो भी उसे खिलाता था वो आता, चुपचाप बैठता, उसके साथ बैठ के वो खाता। अब धीरे धीरे वो क्या बनने लगा था, उसका एक फ्रेंड बन गया था। बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड। ड्वेलिंग यानी गोइंग डीप इनटू, यानी वो ऐसे मेरे पॉकेट के अंदर जाता और देखता कि उसके अंदर कुछ है या नहीं। ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अब वो क्या बोल रहा है कि जो स्क्विरल है वो सबसे छोटा बच्चा था, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. अब उसे ऐसा होता था कि मैं इसको इतने अच्छे से हेड स्ट्रॉन्ग यानी अपना जो माइंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrot, myna, and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब जो बनियन ट्री, जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, जब नए पौधे, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स जब ग्रो होते हैं, उस समय पे वहाँ पर जो बनियन ट्री में रेड करके फ्रूट्स जो ग्रो होते थे, रेड फिग्स, वो वहाँ पर जब ग्रो होता था तो पूरा जो ट्री था उसमें बहुत सारे बर्ड्स आते थे। बाद में उसमें अब कहा गया है कि कौन कौन से, तो बुलबुल है, देन पैरट है, मैना है, क्रो है, वो सब वहाँ पर इतने सारे सब मिल जाते थे और कल 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 कर करके आवाज़ें करते थे, बहुत ही नॉइजीनेस, यानी इतने सारे सब कुछ एक साथ मिलके इतनी सारी आवाज़ें करते थे। तब ऐसा लगता था कि पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा आवाज़ करता वो वाला प्लेस है वो बनियन ट्री है, क्योंकि इतना नॉइजेस करते थे, इतनी सारी आवाज़ें करते थे सारे बर्ड्स मिल के। तब ऐसा लगता था कि गार्डन में सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाले जो जगह है वो है बनियन ट्री। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म where I would spend the afternoon when it was not too hot. अब जब भी हाफ वे अप ट्री, अब यानी वहाँ पर वो ट्री पे बैठता था जहाँ पर बहुत ही अच्छा था, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म जैसा बन चुका था, वहाँ पर वो बैठता था। कब? जब आफ्टरनून भी ना हो और शाम भी ना हो, जब बहुत ही कम धूप लगती हो, बहुत ही कम गर्म लगता हो, तब वो बैठता था। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room. अब वो वहाँ पर बैठता, रीडिंग करता
अपने आप को वहाँ पर अब कुशन यानी अपना जो कुशन लेके, यानी हम कहते हैं उसे तकिया लेके वो वहाँ पर बैठता था, लिविंग रूम से लेके आता और वहाँ बहुत अच्छे से आराम से वहाँ पर बैठता और पढ़ता। ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर। अब वो वहाँ पर बुक्स लेके जाता था, वो था ट्रेजर आइलैंड, ये एक बुक का नाम है। हकलबरी फिन, ये भी एक बुक का नाम है। द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये सारे वहाँ पर बुक्स लेता था, कॉमिक्स पढ़ता था, कोई स्टोरीज पढ़ता था, कोई बुक्स पढ़ता था, वो वहाँ पर बैठता और ये सब पढ़ता। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। अब वहाँ पर वो इतने सारे बुक्स लेके जाता था कि कैसा लगता था कि वो बनियन ट्री नहीं एक लाइब्रेरी बन गया है। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. अब जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाता था, जब उसे मन होता कि अब मैं नहीं रीड करना चाहता, तब वो क्या करता था, जो लीव्स है उनको हटा के वहाँ से देखता था और ऐसा लगता था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो मेरे नीचे है। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds of fighting between a mongoose and a cobra. अब एक दिन वो वहाँ पर से देख रहा था, ग्रैंड स्टैंड यानी बहुत ही अच्छा, एक अच्छा क्लियर व्यू उसे वहाँ से मिल रहा था, जो किस चीज़ के बारे में था, एक क्लासिक जो कहानी होती इंडियन वाइल्ड्स यानी मंगूस और कोबरा के बीच में जो फाइटिंग हो रही थी वो देख रहा था वो। The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब सभी बहुत ही गर्म हवा आ रही थी, तो सभी क्या करें, धीरे धीरे समर में बहुत ही गर्म हवा आती है तो वो सब क्या कर गए, अपने घर के अंदर चले गए। But I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of the clumps of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. अब उस इतनी गर्मी हो रही थी तो वो सोच रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, पॉन्ड में जाके अच्छे से नहाता हूँ और मेरे फ्रेंड को भी बुला के लाता हूँ, विथ रामू एंड द बफेलोस, उसके जो बफेलोस थे उसको लेके। पर उसने तभी देखा कि एक बड़ा सा कोबरा जो है वो कैक्टस का जो प्लांट है उसके पास से गुजर रहा था, और जब उसने मंगूस को देखा तो उसके पास जाके स्ट्रेट खड़ा हो गया उसके पास। इन अ क्लियरिंग बीनेथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. अब जो कोबरा था वो बीनेथ यानी बनियन ट्री के नीचे बहुत ही ब्राइट सनशाइन था, तब दोनों आमने सामने आ गए, जो कोबरा और जो मंगूस। अब कोबरा को पता था कि ग्रे मंगूस जो है उसे 3 फीट लॉन्ग है, बहुत ही अच्छा फाइटर है, बहुत ही क्लेवर है और बहुत ही एग्रेसिव यानी बहुत ही फुर्तीला है, बहुत ही गुस्सेल है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। अब जो कोबरा है वो तो बहुत ही स्किलफुल यानी बहुत ही बुद्धिशाली था, बहुत ही होशियार था, बहुत ही टैलेंटेड था और उससे एक्सपीरियंस भी बहुत था फाइटर, वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकता था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्रिक विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द sex behind him, long sharp fangs were full of deadly poison. It was to the battle of champions. अब जो स्नेक है और जो मंगूस है, मंगूस के बारे में कहा गया है कि मंगूस जो है वो बहुत ही स्विफ्टली यानी बहुत ही स्मूथली अपने आप को स्पीड, जैसे कि लाइट की तरह स्पीड होती है, फटाफट से उसमें इतनी फुर्तीली है कि वहाँ से वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। और सेकंड थिंग, जो स्नेक है उसके जो फिंग्स है और उसकी जो शार्प टेल है उससे वो क्या करता है, जो उसके फैंग्स है वो बहुत ही डेडली पॉइजन यानी बहुत ही जहरीले होते हैं। उसके जो फैंग्स यानी जो स्नेक होते हैं, जो कोबरा के जो टीथ होते हैं उसे फैंग्स कहा जाता है, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों बैटल
ऑफ चैंपियन, यानी ये दोनों बहुत ही अच्छे चैंपियन और एक दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं, झगड़ा करने, फाइट करने वाले हैं। Hissing defines his frog tongue darting in and out. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose blushed his tail. The long hair on his spine stood up. अब वो दोनों जब झगड़ा कर रहे थे तो हिजिंग साउंड, यानी जो स्नेक की आवाज़ होती है करके, जो स्नेक आवाज़ कर रहा था, अपने टंग को बाहर निकल रहा था, अंदर डाल रहा था, और जो कोबरा है वो 6 फीट हाइट हो गया, ग्राउंड से इतना ऊंचा आ गया मंगूस के सामने। और जो मंगूस है उसके जो ब्लश्ड हेयर, जो टेल में जो उसके जो हेयर थे उसके सामने स्टूड अप, वो भी अच्छे से ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो गया उसके सामने। तो द कॉम्बेटेंट्स, अब पार्टिसिपेंट्स इन अ फाइट, जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे, दोनों जो पार्टिसिपेंट थे एक दूसरे के सामने, वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेकल्स। अब मैं वहाँ पर था ही, पर उन दोनों जो दोनों फाइट कर रहे थे उन दोनों को पता नहीं था कि मैं वहाँ से देख रहा हूँ पेड़ के बीच से। और 2 जन आ गए, और दोनों वहाँ पर आ गए पर्सन जो उसे देखने वाले थे। वन वॉज माई मैना एंड द अदर अ जंगल क्रो। अब वहाँ पर सिर्फ पहले कौन थे, वो दोनों ही फाइट कर रहे थे और मैं छुप छुप के देख रहा था। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कौवा आ गया और मैना भी आ गए उसको देखने के लिए। They had seen this preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with the both of them. अब वहाँ पर हम बैठ के वो अच्छे से वो जो बैटल चल रही थी, जो फाइटिंग चल रही थी, वो हम देख रहे थे। कैक्टस के उससे दूर से जो क्रो था और मैना था वो कैक्टस के ऊपर खड़े होके देख रहे थे कि इन दोनों के जो बीच में जो फाइटिंग चल रही है उसका रिजल्ट क्या आता है। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from the side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. अब जो कोबरा है वो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंसिव ऐसे स्लोली अपने आप को साइड में लेके जा रहा है। ये ट्राई कर रहा है कि वो मंगूस को क्या कर दे, फॉल्स मूव, यानी वो गलत कोई मूवमेंट ले ले उसकी वो ट्राई कर रहा है। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज opponent glassy, unwinking eyes and refused to meet them. अब जो मंगूस है वो भी चालाक है, उसे भी पता है कि मेरे सामने जो कोबरा है, जो स्नेक है, वो भी कोई कम नहीं है। वो भी अपनी जो अनविंकलिंग आइज यानी उसकी जो आँखें हैं वो मेरे सामने से हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, मुझसे एक मिस्टेक हो जाएगी। Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra hood and opened the attack. अब उसने उसके आँखों में अच्छे से देखा और उसको क्या किया, अटैक कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रीच। अब उसने फटाफट के अपने आप को बचा लिया, नहीं तो वो जो कोबरा है उसको पकड़ ही लेता। द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। अब उसने एक एक्टिंग की, ऐसा जताया कि मैं उस साइड मूव हो रहा हूँ, पर वो मूव हुआ नहीं। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। अब उसी को देख के उसे ऐसा लगा स्नेक को कि अभी ये मूव होने वाला है, तो उसी समय उसने भी क्या किया, कोबरा ने उसको अटैक करने की कोशिश की। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. अब स्नेक को ऐसा लगा कि अब तो ये मंगूस बचेगा ही नहीं। But the little fellow jumped neatly to one side and darted is as swifting as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. अब इतनी चालाकी से जब मंगूस है वो अपने आप को बचा कर उसने क्या किया, कोबरा पे अटैक कर दिया और कोबरा जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया। At the same moment that the cobra struck the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid air. अब जो कोबरा है वो खुद थक गया था, पर
वो जो मंगूस से हार गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्रो और मैना को हर्ट करने की कोशिश की और वो दोनों हवा में उड़ गए। स्ट्राइकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। अब वो एक दूसरे को तो कुछ कर नहीं पाए तो वो अब अपनी जगह पर फिर से लौट गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिस्टेंड ऑन द कोब्रास बैक। अब थोड़ा सा जो स्नेक को तो हर्ट हुआ था क्योंकि मंगूस ने उसको बाइट कर लिया था, तो जो कोबरा के जो बॉडी पर उसको क्या हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन। द मंगूस स्प्रैंग असाइड, जंप्ड इन एंड बाइट। अब कोबरा वहाँ से जा रहा था पर फिर भी जो मंगूस है उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसको बाइट किया। अगेन द बर्ड्स dived at the snake, bumped into each other instead. अब जो बर्ड्स थे वो भी कोबरा के ऊपर अटैक करने लगे एंड रिटर्न स्ट्रेकिंग टू सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। और वो फिर से अपने आप को बचाने के लिए कैक्टस के प्लांट के पास चला गया। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as this their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turned back. In the second that it took the bird to this, the cobra wiped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. अब क्या हुआ, जो क्रो और मैना जो थे उसको कोबरा को परेशान कर रहे थे, तब क्या हुआ, अचानक से जो क्रो है वो वहीं पर रह गया और मैना जो है वो फ्लू अवे हो गई और जो क्रो जो है वो हर्ट हो गया था ड्यू टू कोबरा ने जो उसको बाइट किया थे उसकी वजह से। और जो क्रो है वो ट्रडलिंग अगेंस्ट हिज बॉडी, यानी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। आई सो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। इट faltered around for a while, then lay still. The मैना remained on the cactus plant and when, अब जो मैना है, जो क्रो को तो हर्ट हुआ तो वो थोड़ी देर तो ऊपर उड़ता गया हवा में, पर थोड़ी बात क्या हुआ, वो नीचे लैंड हो गया, यानी नीचे गिर गया वो। और जो मैना है वो तो चुपचाप जो कैक्टस प्लांट के ऊपर वहाँ पर चुपचाप। The snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. अब वो दोनों जो मंगूस और स्नेक, ये झगड़ा किसके बीच में था, मंगूस और स्नेक के बीच में, और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन हो गए, जो क्रो और मैना। और क्रो और मैना वो उन दोनों के फाइट के बीच में जो कोबरा जो है, जो स्नेक, उसने क्या किया, क्रो को हर्ट कर दिया। अब क्रो बेचारा तो क्या हुआ, वो तो घायल होके नीचे गिर गया और मैना चुपचाप बैठ गई और जो स्नेक और जो मंगूस था वो अपनी जगह पर फिर से रिटर्न चले गए और वो सोचने लगे हम इन दोनों के बीच में अब इंटरफियर नहीं करेंगे। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेस अप टू इट raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. अब जो कोबरा था वो बहुत ही थक चुका था, वीकन यानी पूरी इसकी जो एनर्जी थी वो वेस्ट हो चुकी थी, अब वो थक कितना गया था। और जो मंगूस है वो फियरलेस यानी वो तो बहुत ही अच्छे से ब्रेवली, वो किसी से निडर होके वो चला जा रहा था, अपने आप को बहुत ही अच्छा स्मार्ट समझ के। The cobra writhed and lashed about in a fighting manner. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake has ceased to struggle. He then smelled along its quirling length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. अब जो स्नेक था वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, थक चुका था, तो वो अपने आप को ड्रैग करते करते अपने आप को जैसे तैसे वो बुशेस के पीछे लेके गया। द मैना ड्रॉप कॉजेसली टू द ग्राउंड। जो मैना है उसने वो क्रो को उठाया, धीरे धीरे फ्लू करके उसको लेके गई, उसके स्नेक को अपनी जगह पर रख के
अब जो मैना थी hoped about that peered into the bush for a safe distance and then with a shrill cry of congratulation flew away. अब जो स्नेक था वो तो घायल हो चुका था, उसको मैना ने उठा के उसकी जगह पर रखे गए और धीरे धीरे जो श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बहुत ही अच्छे से ऐसे खुशी हो के उसने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और वो उड़ चली गई।